नौकरी मिले, ये हमारा प्रयास होना चाहिए है। सागर के खुरई में दिग्विजय सिंह ने प्रशासन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। उनकी माने तो झूठे केस बनाए जा रहे हैं और कांग्रेसियों को फंसाया जा रहा है। खुरई एसडीओपी और एसडीएम पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो इनके खिलाफ प्रमाण इकट्ठा कर रहे हैं। झूठे केस बनाए जा रहे हैं, निर्दोष लोगों को पकड़ा जा रहा है। यहाँ के एसडीओपी खुरई और एसडीएम खुरई भूपेंद्र सिंह के नौकर की तरह काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ हम लोग प्रमाण इकट्ठे कर रहे हैं और मैं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये देखूंगा कि नौकरी आप कैसे करते हैं। और सागर दिग्विजय सिंह सागर में मौजूद थे और बड़ी खबर यहीं से बता रहे हैं और उन्हीं से जुड़ी हुई। सागर से चुनाव लड़ सकते हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि कोई नहीं होगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। भूपेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव पर उन्होंने कहा है कि कोई नहीं तो मैं हूं ना। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा, क्योंकि आरोप गंभीर लगाते हुए नजर आ रहे थे भूपेंद्र सिंह पर और एसडीएम एसडीओपी पर भी आरोप वो लगा रहे थे कि वहां वो नौकर की तरह, भूपेंद्र सिंह के नौकर की तरह काम करते हैं और उनके खिलाफ वो सबूत जुटा रहे हैं। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे सवाल कर लिया तो दिग्विजय सिंह का जवाब भी आया। कहा सागर से वो चुनाव लड़ सकते हैं, कोई नहीं होगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। भूपेंद्र सिंह के खिलाफ चुनाव पर उन्होंने कहा कि कोई नहीं तो मैं हूं ना। क्या कहा सुनवा रहे। चुनाव लड़ेगा, कोई कमी है क्या हमारे पास? कोई नहीं होगा तो मैं लड़ूंगा। चुनाव लड़ेगा, कोई कमी है क्या हमारे पास? कोई नहीं होगा तो मैं लड़ूंगा। चुनाव लड़ेगा, कोई कमी है क्या हमारे पास? कोई नहीं होगा तो मैं लड़ूंगा। तो कोई कमी है कि हमारे पास कोई नहीं होगा तो मैं भी लड़ूंगा, यह भी कह दिया। दिग्विजय सिंह के बयान पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रतिक्रिया दी। जो चाहे वो चुनाव लड़े, कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस वहां अपना जनाधार लगातार खो रही है और इस वजह से दिग्विजय सिंह अब इस तरह के बयान दे रहे हैं। जो भी लड़े सबका स्वागत है, जो भी लड़ेगा उसका स्वागत है। विशेष रूप में आपकी विधानसभा में फोकस दिग्विजय सिंह साहब का क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हमारी विधानसभा में अब कांग्रेस लगभग वहां पर अपना जनाधार खो चुकी है और इसलिए वो प्रयास कर रहे हैं। जनाधार कांग्रेस खो चुकी है और इसलिए प्रयास कर रहे हैं, ये कहा है मंत्री भूपेंद्र सिंह ने। और आपको बता दें कि सागर के खुरई और सागर में दिग्विजय सिंह का दौरा पहले से ही तय था। ये कहा गया कि वहां कार्यकर्ताओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इसको लेकर वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने वाले थे। आज मुलाकात करने पहुंचे भी यहां पर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया कि अगर कोई चुनाव नहीं लड़ता तो मैं लड़ूंगा। वैसे हमारे पास कई लोग हैं, प्रतीक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, अभी चुनावी मौसम शुरू नहीं हुआ है लेकिन उसके पहले चुनावी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं और ये हम कह सकते हैं कि माहौल बनना शुरू हो गया। दिग्विजय सिंह कह गए कि वो कोई नहीं होगा तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जब उन्होंने अपने दौरे की घोषणा की थी तब से ही सियासत कहीं ना कहीं खुरई विधानसभा को लेकर के बढ़ रही थी। और आज इस बीच एक बड़ा बयान जब दिग्विजय सिंह साहब ने दिया कि अगर कोई चुनाव नहीं लड़ेगा तो वे चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। तो इस बीच जो रिएक्शन है भूपेंद्र सिंह जो कि मंत्री हैं उनका आया है और उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, जो चाहे चुनाव लड़ ले, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं वहां से अपना जनाधार खोती जा रही है। इस लिहाज से दिग्विजय सिंह साहब उनको ये बयान देना पड़ रहा है, जो कि वो कद्दावर नेता है, बड़े नेता हैं। यानी कहीं ना कहीं उसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। शायद कांग्रेस के पास उनके कद के संभवतः उम्मीदवार ना बचे हों या ऐसे अलग एंगल से भी समझ सकते हैं। लेकिन जो भी हो, बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। 2023 शायद उतना दूर भी नहीं है लेकिन उतने पास भी नहीं है, लेकिन अभी से ही चुनाव लड़ने की बयान अगर सामने आने लगे हैं तो स्पष्ट समझ सकते हैं कि पारा 2023 में बेहद हाई रह सकता है। बेहद हाई रहने वाला है और माहौल बनना शुरू हो चुका है। इसकी नजीर यहां देखने को मिली। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए प्रतीक। उज्जैन के